नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 6 की हिस्ट्री की अध्याय 11, जिसमें हमारा शीर्षक है इमारतें, चित्र और किताबें। तो उस समय की जो इमारतें, चित्र और किताबें क्या बयां करती थी, उसके बारे में हम लोग आज शब्दावलियों के माध्यम से देखेंगे। तो हमारा पहला शब्द है इसमें धातु कर्म। तो उस समय जितने भी धातु होते थे उन सब की जो भी गंदगी होती थी, उन सब में जो उनकी गंदगी को साफ़ किया जाता था, उसी के क्रम में हम लोग धातु कर्म को देखते हैं, धातु शोधन। अगला है धातु मंजूषा। ये जो भी बुद्ध और उनके अनुयायी होते थे, उनके शरीर के अवशेष या उनकी द्वारा जो भी प्रयोग की गई वस्तुएं होती थी, वो धातु मंजूषा के अंदर रखी जाती थी और ये सभी स्तूप के भाग होते थे। स्तूप जो होता है वो एक तरह से टीला होता है। ये बाद में बौद्ध और पहले कहा जाता है कि ये जनजातियों में बहुत प्रचलित था। तो ये गुंबदाकार टाइप के होते थे, उसको हम लोग बुक में देखते हैं। अगला है हमारा प्रदक्षिणा पथ। ये जो होते हैं स्तूप के चारों ओर एक परिक्रमा हेतु वृत्ताकार पथ दिया जाता है, तो उसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। मतलब जो जैसे होते हैं ना कि उसमें जो घूमने वाली जगह होती है वो, और इसी के साथ साथ एक रेलिंग टाइप का दिया रहता था। तो उन दोनों के बीच की जो रेलिंग होती थी, तो उसी को हम लोग प्रदक्षिणा पथ और को रेलिंग से घेर देने की प्रक्रिया को वेदिका कहते हैं। अगला है हमारा गर्भगृह। यह मंदिर के संबंध में प्रयुक्त शब्द है, जहाँ पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति या हम लोग कह सकते हैं इसको विग्रह रखा जाता था, तो उसे हम लोग गर्भगृह कहते हैं। अगला है हमारा तोरण। तोरण जो होता था यह एक तरह से प्रवेश द्वार होता है। अगला है हमारा पुराण। पुराण जो है ये इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो प्राचीन होता है, लेकिन अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 मानी गई है। और इसमें हमारा अगला है मंडप। मंडप जो होता है ये गर्भगृह के ठीक बाहर जो मंदिर में एक सभागार टाइप से होता है, वहाँ पर लोगों के इकट्ठा होने की जगह होती है, मंडप कहलाता है। अगला है शिखर। ये गर्भगृह के ऊपर ऊंचाई में स्थित जो होता है वो शिखर होता है। यहाँ पे कभी कभी पताका वगैरह जो लहराते हैं वो शिखर पर ही रहता है। अगला है कि महाकाव्य। तो महाकाव्य में सर्गों का जो निबंधन होता है उसी को हम लोग महाकाव्य कहते हैं। और दो महाकाव्य तो बहुत प्रचलित हैं, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण, जिनका संकलन जो है वेद व्यास ने किया था, हम लोग देख चुके हैं। और इसमें दो तमिल साहित्य के हैं, सिलप्पादिकारम और दूसरा है मणिमेखलई। अगला हमारा शब्द है एकाश्मिक मंदिर। ये जो होते हैं एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं एकाश्मिक मंदिर। इसमें कुछ तिथियों के संदर्भ में बातें की गई हैं। हमारा पहला जो देखते हैं वो है स्तूप निर्माण की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 2300 साल पहले से हुई थी। अमरावती, ये 2000 साल पहले इसका अस्तित्व था। और कालिदास के संदर्भ में कही जाती है कि ये 1600 साल पहले थे। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट, तो इन सब का जो संबंध था वो 1500 साल पूर्व से ये लोग ताल्लुक़ रखते थे। अगला है दुर्गा मंदिर। ये ऐहोल में है और 1400 साल पूर्व इस मंदिर की जो है निर्माण मानी जाती है, यह अस्तित्व था। अगला है कागज का आविष्कार। तो ये 1900 साल पूर्व में काई लून नामक एक चीनी व्यक्ति द्वारा किया गया। अगला है चरक। चरक जो थे ये प्रथम या दूसरी शताब्दी ईस्वी में हुए थे। और अगले हमारे हैं ये हैं सुश्रुत। ये 4वीं शताब्दी ईस्वी में, और इन्होंने जो एक ग्रंथ की रचना की थी उनका नाम है सुश्रुत संहिता। कुछ और पुस्तकों को हम लोग देख लेते हैं इसी क्रम में। आर्यभट्टियम जो है वो आर्यभट्ट ने रचना करी थी, और सिलप्पादिकारम जो है ये इलांगो ने किया था। मणिमेखलई सत्तनार और मेघदूत को कालिदास ने लिखा था। इसमें अब हम लोग कुछ जो शब्द देखे थे जैसे कि अमरावती वगैरह, तो इन सब की जो लोकेशन है उसको हम लोग मैप पे देख ले रहे हैं। हमारा पहला इसमें था अजंता। ये अजंता को देख लीजिए यहाँ पर,
महाराष्ट्र में आता है। और यहाँ पे जो केव पेंटिंग है वो बहुत प्रसिद्ध है, मतलब गुफा की जो चित्रकारी होती है। अमरावती जो है ये स्तूप के लिए बहुत माना जाता है, लगभग 2000 साल पूर्व कहा जाता है अमरावती में। ये भी देख लीजिए, इधर है। अगला है ऐहोल। यहाँ पर दुर्गा मंदिर था और यहाँ पर चालुक्यों का शासन माना जाता है। महाबलीपुरम, यहाँ पर एकाश्मिक मंदिर जो है वो मिला था और बनाया गया था, मतलब एक ही विशाल पहाड़ से बनाया गया था। तो ये हमारा इस तरह से है और ये चैप्टर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।